मेरे साथ ओवर स्मार्ट क्यों बनते हो तुम आदित्य? तुम्हारा पाला सौम्या के साथ पड़ा है और मेरी नजरों से तुम बच नहीं पाओगे। टैक्सी बुक कर लेती हूँ, ऑटो तो मिलेगा नहीं इस वक्त। मंगल, क्या कर रही हो तुम? मारने से पहले एक बार देख तो लेती, मैं हूँ। सॉरी सॉरी आदित्य जी, मुझे नहीं पता था आप हैं, पर आप मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे थे? मंगल, अगर तुम मेन रोड की तरफ से जाती तो सौम्या तुम्हें अपने कमरे की खिड़की से देख लेती, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ ताकि वो तुम्हें देख ना पाए। उससे छिपकर भी क्या होगा आदित्य जी? जो पेपर में लेने आई थी वो दोबारा सौम्या के पास चले गए। आप मेरी मदद कर सकते थे पर आपने की नहीं। मंगल, मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। मैं भी घर वापस वो पेपर्स लेने ही आया हूँ, लेकिन अगर आज सौम्या ने तुम्हें देख लिया होता ना तो सारा प्लान चौपट हो जाता। प्लान? हाँ मंगल, ये सब सिर्फ एक नाटक है। तभी तो मैं सौम्या के पास वापस आया हूं, उससे अपना घर लेने का, अम्मा और पापा को जेल से छुड़ाने का। बस यही एक मौका था मेरे पास। अगर मैं सौम्या के पास वापस नहीं आता तो वो एक घर भेज देती, फिर क्या करते हम? मुझे बस अपने घर के पेपर्स चाहिए मंगल, और जिस दिन वो पेपर्स मेरे हाथ लग गए ना, उस दिन सौम्या का गेम खत्म कर दूंगा मैं। तो हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि शांति आंटी ने मना किया था। क्या? हाँ, तुम्हारी मां। मम्मी कहाँ से आ गई बीच में? ये प्लान मैंने और शांति आंटी ने मिलकर बनाया है। क्या? तो मम्मी को पता था कि आप घर छोड़ के जाने का नाटक कर रहे हैं? अरे तो मम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं ये सब करती नहीं। मंगल, जितने कम लोगों को इस प्लान के बारे में पता हो उतना ही अच्छा है। अब प्लीज तुम जाकर उनसे कुछ मत कह देना, वरना वो मुझे कोसेंगे कि मैं दगाबाज हूं। नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगी। पर अक्षत के पापा, हम दोनों मिलकर भी सौम्या से वो कागज नहीं ले पाएंगे। हमेशा वो हमसे 2 कदम आगे होती है। मंगल, तुम ही हमेशा कहती हो ना कि अंत में जीत सच की होती है। अभी भले ही नामुमकिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। आप सही कह रहे हैं, पर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी अक्षत के पापा। घर के असली कागज तो आपके नाम पर है, तो क्या आपने कभी घर के कागज पर दस्तखत किए हैं? क्योंकि आपके दस्तखत के बिना हमारा घर सौम्या के नाम पर नहीं हो सकता। मंगल, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि एक दिन मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे मुझे, और सौम्या ने मुझे कुछ दवाइयां दी खाने के लिए, और उसके बाद मुझे कुछ पेपर साइन करने के लिए कहा था, ये कहकर कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। तो शायद वो फिर घर के ही कागज थे अक्षत के पापा। उसने धोखे से आपसे दस्तखत करवा लिए और फिर अपने नाम पर घर करवा लिया, और सौम्या तो ऐसा कर ही सकती है। ये सारे लीगल बॉन्ड्स हैं, सारे पेपर्स पर साइन है। इनमें साफ साफ लिखा है कि आदित्य सक्सेना अपना घर अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ सौम्या सक्सेना के नाम कर रहा है। यही पेपर्स दिखा के मैंने उन सबको घर के बाहर निकाल फेंका था। पेपर्स तो सही हैं, आप आगे का क्या करना चाहती हैं? बस अब जितनी भी फॉर्मेलिटीज बची है उन सबको पूरा कीजिए। अगर किसी को पैसे वैसे खिलाने हो तो वो भी कर दीजिए। मुझे किसी भी तरह ये घर पूरी तरीके से मेरे नाम पर चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। हो जाएगा मैडम। थैंक यू। श्योर।
मेरे साथ ओवर स्मार्ट क्यों बनते हो तुम आदित्य? तुम्हारा पाला सौम्या के साथ पड़ा है और मेरी नजरों से तुम बच नहीं पाओगे। आदित्य मंगल को मुझसे बचा रहा था। वाह बेटा, उसे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ना समझ आदमी, मुझे सब पता है। मंगल अपनी ये छोटी छोटी कोशिशें तो करती रहेगी, लेकिन आदित्य चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने मुझे जरा सा भी छेड़ा ना तो मैं उसकी फैमिली का क्या हाल करूंगी। इसीलिए वो डरपोक तो मेरे चंगुल में ही रहेगा, लेकिन ये मंगल, बस इस मंगल का फौरन कुछ ना कुछ करना होगा। बस अब कुछ ही देर की बात है, बहुत जल्द ये पेपर्स मेरे हाथ में होंगे और मंगल होगी भगवान के पास। नहीं अम्मा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मंगल, आज पहला स्वाद का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। वहाँ देश विदेश से बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तुम्हारी कंपनी में निवेश करने के लिए। तुम कैसे नहीं जाओगी? वो सब तो ठीक है अम्मा, पर आप घर के हालात भी तो देखिए। यहाँ भी तो सब संभालना है, बच्चों को देखना है। वो कितने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं अम्मा। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। मंगल, ये सब छोड़ो। देखो बेटा, एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तुम दूसरी जिम्मेदारी छोड़ दोगी। पहला स्वाद तुम्हारे लिए अपने बच्चे जैसा है। एक माँ क्या अपने 2 बच्चों में फर्क करती है क्या? नहीं ना, वो अपने दोनों बच्चों के लिए समय निकालती है। इस वक्त तुम्हारा वहां होना ज्यादा जरूरी है मंगल। हे मंगल, बेटा कुसुम जी की बात मान ले। ये तो फिर भी तुझे बहुत प्यार से समझा रही है। नहीं, मैं तो एक झापड़ धरती तेरे मुंह पे। ना जाएगी तो देखी भला, 2 माँ के होते हुए भी घर की बच्चों की चिंता कर रही है। पगली, ये तू बेफिक्र होके अपने काम पे जा। हम है ना यहाँ दोनों। ठीक है, आप दोनों कह रही हैं तो मैं चली जाऊंगी। अच्छी बात है बेटा। शांति जी, चलिए अंदर, हम बाकी का काम देखते हैं। हे माता रानी, काश कोई तरीका होता जिससे सब कुछ ठीक हो जाता। कोई तो रास्ता दिखाइए माँ। ये क्या है? सौम्या ने अपने कमरे में ये पोटली क्यों रखी हुई है? समझ में ही नहीं आ रहा इसमें क्या है। मुझे देर भी हो रही है, कहीं इन्वेस्टर ना पहुंच जाए। बाद में देखूंगी।
मेरे और आदित्य जी के डिवोर्स पेपर चल गए थे। इसका मतलब हे माता रानी, हमारा तलाक कभी हुआ ही नहीं था। मंगल, हेलो मंगल, तुम्हें मेरी आवाज तो आ रही है ना? सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? क्या हुआ मंगल? कहाँ हो तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो पानी पी रही थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा मंगल, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया कि सौम्या से कुछ ना कुछ करके मैं वो पेपर्स तो ले ही लूंगा, पर प्लीज तब तक तुम कोई एक्शन मत लेना। मेरे फोन का वेट करना, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। समझ गए ना तुम? ठीक है। पता नहीं मंगल, वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने सौम्या को अपनी पत्नी बना लिया। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा मंगल, सब ठीक कर दूंगा।